हुज़ैफ़ा बिन उसैद ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानब मुतवज्जे हुए तो हम आपस में मुज़ाकिरा तज़किरा कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हो? तो हमने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क़यामत का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक 10 बातें ना हो जाएं तो क़यामत नहीं आएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चीज़ों का शुमार फरमाया, दुखान, धुआं, दज्जाल, दाब्बतुल अर्ज़, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज माजूज का निकलना, और 3 खस्फ़। खस्फ़ का मतलब होता है ज़मीन का धंस जाना, एक मशरक़ में, एक मगरिब में, एक जज़ीरे अरब में, और आखिर में एक आग होगी जो इब्तिदाअन यमन से निकलेगी और लोगों को शाम की जानब हाँक कर ले जाएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब जो 10 बड़ी अलामतें होंगी उनका ज़िक्र फरमाया कि जब तक ये अलामात पूरी नहीं होंगी क़यामत नहीं आएगी। दुखान, क़ुर्ब क़यामत, धुआं फैलेगा पूरी ज़मीन में। अहादीस में मौजूद है कि उससे मुसलमानों को हल्का सा ज़ुकाम लगेगा, जिससे मुसलमान अक्सर दुनिया से चले जाएंगे और कुफ़ार के लिए वो अज़ाब होगा। क़यामत सिर्फ़ काफिरों पर आएगी, इसलिए मुसलमानों को कसरत से मौत के लिए वो एक ज़ुकाम की तरह बीमारी हदीस में मौजूद है कि इंसान आसमान की तरफ देखेगा तो धुआं धुआं नज़र आएगा, जिस्म में कमज़ोरी होगी। और दूसरा दज्जाल है, उसके बारे में मुफस्सल इंशाअल्लाह ज़िक्र होगा, क़यामत के करीब आएगा। दज्जाल के बाद दज्जाल को ख़त्म करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला आसमान से नाजिल फरमाएंगे। दमिश्क की जामिया मस्जिद पर के मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ते छोड़ कर जाएंगे और इसराइल के मकाम लुत पर दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम ही के दौर में याजूज माजूज निकलेंगे। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ज़मीन में कहाँ उनको ज़ुल्क़रनैन 16वें पारे में ज़िक्र है कि ये कौम बहुत तंग करती थी, फ़साद मचाती थी, तो ज़ुल्क़रनैन बादशाह ने उनके आगे दीवार दे दी। रोज़ाना दीवार तोड़ते हैं लेकिन टूटती नहीं, क़ुर्ब क़यामत वो दीवार टूट जाएगी तो वो पूरी ज़मीन में फ़साद मचाएंगे। उसका भी इंशाअल्लाह ज़िक्र होगा याजूज माजूज का। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में निकलेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चढ़ जाएंगे उनसे बचने के लिए, फिर उनका भी ख़ात्मा होगा। और याजूज माजूज और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब कुफ़र फैलेगा तो सूरज मगरिब से निकलेगा, सूरज मशरक़ से तुलू नहीं होगा, और उस वक़्त तक तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं है। बड़े से बड़ा गुनाहगार है, अल्लाह के यहाँ तौबा करे, अल्लाह चाहे तो माफ़ कर देगा, लेकिन जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। हदीस में मौजूद है कि रोज़ाना सूरज अल्लाह से इजाज़त तलब करता है, तो उस दिन अल्लाह से इजाज़त तलब करेगा तो उसे तुलू होने की इजाज़त नहीं मिलेगी। रब का हुक्म होगा जिधर से आया उधर ही से वापस जा, तो वह फिर मशरक़ के बजाय मगरिब से तुलू होगा। जो ही मगरिब से तुलू होगा तो तौबा का दरवाज़ा बंद। जो गुनाहगार है वो गुनाहगार रहेगा, जो मोमिन है मोमिन रहेगा, जो काफिर है वो काफिर रहेगा। काफिर ईमान लाएंगे उस निशानी को देखकर, लेकिन फिर ईमान मोतबर नहीं होगा, फिर वो काफिर काफिर ही रहेंगे। सूरज ज़वाल तक आएगा, ज़वाल के बाद दोबारा वापस जाकर मगरिब में ही गुरूब होगा, मशरक़ में गुरूब नहीं होगा। और उसके बाद जो ज़माना है उसकी रफ्तार तेज़ हो जाएगी। हदीस में मौजूद है, साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता एक दिन की तरह, और एक दिन एक सेकंड की तरह गुजरेगा। इतनी तेज़ी से ज़माना गुजरेगा और फिर क़यामत आएगी। जो मुसलमान हैं उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे। जब आखिरी मुसलमान दुनिया से जाएगा, सब काफिर होंगे, तो फिर क़यामत कायम होगी। तो सूरज का मगरिब से निकलना,
और उसके बाद दाबतुल अर्ज़ कोहे सफ़ा पहाड़ी फटेगी, उससे जानवर निकलेगा। उसकी अजीब हालत अहादीस में तफासीर में मुफस्सिरीन ने लिखी, उससे कोई इंसान भाग नहीं सकेगा। मुसलमानों के कंधे पर वो अपना असा मारेगा, मूसा अलैहिस्सलाम का असा उसके पास होगा, जिससे मुसलमान की पेशानी पर मोमिन लिखा जाएगा, और सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर उसके पास होगी, काफिर के पेशानी पर मोहर लगाएगा, जिससे लिखा जाएगा कि ये काफिर है, और पूरी दुनिया के इंसानों पर वो मोहर लगाएगा। जो मोमिन हैं उनकी पेशानी पर मोमिन, जो काफिर हैं उनकी पेशानी पर काफिर लिखा जाएगा। और 3 जगह से बहुत बड़ा ज़मीन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से धंस जाएगी, कि बहुत बड़ा इलाके को अल्लाह तबारक व तआला, ये अज़ाब होगा अल्लाह का उस इलाके पर कि बड़ा इलाका जो ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। 3 जगहों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया, मशरिक़, मगरिब और जज़ीरे अरब में, कि ये 3 बड़े खसफ़ होंगे। छोटे मोटे तो मुख्तलिफ़ इलाकों में कभी कभार होते हैं, कुर्ब क़यामत में ये ज़्यादा होंगे। जो जो क़यामत करीब आती जाती है, अल्लाह की जानिब से आफ़ात बढ़ती जाएंगी, मसाइब बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये बड़े खसफ़ होंगे जिनमें बहुत बड़ा इलाका बीमार लोगों के ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यमन से आग निकलेगी। अहादीस में मौजूद है कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ इलाकों में आग फैलेगी, वो लोगों को भगाएगी, लोग भागेंगे उनके पीछे चलेगी। जब लोग थक जाएंगे तो वो आग रुक जाएगी, लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, खाए पिएंगे, फिर वो आग उनको दौड़ाएगी। पूरी दुनिया से लोगों को शाम में जमा किया जाएगा, ताकि क़यामत जो कायम होगी, अहादीस में मौजूद है, उस वक़्त आबादी मुल्क शाम में होगी, और फिर क़यामत कायम होगी। और क़यामत जो इब्तिदाअन कायम होगी इसी ज़मीन पर मुल्क शाम में होगी। मुल्क शाम को बड़ा कर दिया जाएगा इसी ज़मीन पर, और इसी ज़मीन को फैला दिया जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला इस ज़मीन को ख़त्म कर देगा, लेकिन इब्तिदाअन जो मैदान हशर है वो इसी ज़मीन पर लगेगा। तो ये 10 बड़ी निशानियाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाई। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।